So we'll go ahead with next question, 15.11. In an alpha decay, the daughter nuclei produce is itself unstable and undergoes further decay. तो एक हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, पैरेंट न्यूक्लियाई बोल सकते हो तुम उसको, राइट? उसका डीके हुआ और जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ वो खुद ही अनस्टेबल है और उसका फर्दर डीके होगा. If the number of parent and daughter nuclei at time t are np and nd at some instant of time t, what is number of parent nuclei np and what is number of daughter nuclei nd respectively? Their decay constants are lambda p and lambda d respectively. What condition needs to be satisfied in order for nd to remain constant? क्वेश्चन सिंपल है. ये सेम क्वेश्चन सीईटी में भी आता है काइंड ऑफ. तो पहले तुम अच्छे से समझ लो कि ये व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, गुड, एंड लेट अस से P स्टैंड्स फॉर पैरेंट न्यूक्लियस. अब ये पैरेंट न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव है तो इसका डीके होगा. तो डीके होके ऑफ कोर्स सम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे कन्वर्ट टू डॉटर. तो डॉटर न्यूक्लियाई को मैं डिनोट करता हूँ डी से. तो डी स्टैंड्स फॉर डॉटर. गुड, पक्का. एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई इज एनपी. इट इज नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई. और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका नंबर कितना है एनडी. इट इज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. ओके, गुड. और जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये खुद अनस्टेबल है, तो ये खुद रेडियोएक्टिव है. पैरेंट इज रेडियोएक्टिव, डॉटर इज रेडियोएक्टिव. पैरेंट का डीके होगा, डॉटर में डॉटर का फर्दर डीके होगा. क्लियर यहाँ तक? इन्होंने बोला है व्हाट कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर एनडी टू रिमेन कांस्टेंट. मतलब डॉटर का नंबर कांस्टेंट रहने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं. पैरेंट न्यूक्लियर डीके होके क्या बन रहा है डॉटर, राइट? और डॉटर डीके होके क्या बन रहा है सम अदर एलिमेंट. पक्का, श्योर. तो अगर मुझे नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब एक सेकेंड में जितने पैरेंट न्यूक्लियर डॉटर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने के उतने डॉटर न्यूक्लियर नए एलिमेंट में कन्वर्ट होने चाहिए, है ना? तो इसका मतलब नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर विल रिमेन कांस्टेंट. तो याद रखना, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर कांस्टेंट रहने के लिए एक्टिविटी ऑफ पैरेंट एंड एक्टिविटी ऑफ डॉटर शुड बी सेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी? कल ही बताया था, dn by dt. You should remember for number of daughter nuclei, for number of daughter nuclei to remain constant, एक्टिविटी ए से डिनोट करते हो या आर से, दोनों में से कोई भी चलता है. तो रिमेंबर एक्टिविटी ऑफ पैरेंट should be equal to activity of daughter nuclei. Activity of daughter. इसका मतलब dnp by dt should be equal to dnd by dt. लेकिन आपको याद है क्या what is dn by dt? Yes, what is dn by dt? अरे minus lambda n. What was radioactive decay law? The number of radioactive nuclei decaying in a given time interval dt is proportional to number of nuclei present at that time. भूल गए क्या? भूल गए? कैसे चलेगा? dn by dt is equals to minus lambda n. तो ये तो था. तो पैरेंट के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ऐसा लिखूंगा. और डॉटर के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? I will be writing down for daughter minus lambda and d. लेकिन दोनों का एक्टिविटी जरूर सेम है, लेकिन दोनों का डीके कांस्टेंट सेम है क्या? नहीं. तो डीके कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है. तो ये डीके कांस्टेंट इसका p आएगा, इसका d आएगा. देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर दो. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, राइट, दिस dnp by dt is minus lambda p np. दिस इज minus lambda d nd. हो गया, डन. माइनस माइनस हो गया, कैंसिल. तो हो गया आपके पास आंसर लैम्डा पी एन पी इक्वल्स टू लैम्डा डी एन डी. ये है द कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियर टू रिमेन कांस्टेंट.
अगला क्वेश्चन। तो फॉर द पर्पज ऑफ सीईटी जेई एंड नीट तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जब ऐसा बोला हो कि नंबर ऑफ डॉटर टू रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ डॉटर तो टू रिमेन कांस्टेंट, you can say the product of lambda n is constant, मतलब lambda 1 n1 equal to lambda 2 n2, where 1 is parent and 2 is daughter. Next question, अगला question, example 15.12, calculate the energy released in the reaction uranium 23692. ये याद होगा आपको, हमने फ्यूजन रिएक्शन में देखा था ये एग्जाम्पल, आयोडीन एंड इथ्रियम प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. The mass of uranium 23692, iodine and yttrium, they are given to you as 236.04557. Of course AMU में, ये AMU में ही होता है मास. 136.91 ये किसका है, आयोडीन का है, और इथ्रियम का 96.91827 है रिस्पेक्टिवली. आपको पूछा कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन. तो इफ यू रिमेंबर जो न्यूक्लियर फिजन होता है, दिस इज अ फिजन रिएक्शन, इसमें यूरेनियम 23692, हाँ ये इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इट स्प्लिट्स अप इनटू आयोडीन एंड इथ्रियम एंड प्लस विद द इमिशन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू, राइट. ये है 13753 versus 9739, बराबर. तो यू शुड रिमेंबर, आपको वैसे दिया क्या क्या पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं. व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन टू यू इज मास ऑफ यूरेनियम, given to you is mass of iodine, given to you is mass of yttrium, and you must know mass of neutron. कल ही देखा था हमने, we cannot assume mass of neutron to be equal to mass of proton when you are in atomic mass unit scale. वहाँ पे वो नहीं चलेगा, वहाँ पे तुमको प्रिसाइज वैल्यू पता होना चाहिए. 1.007 कहाँ से, 866 चेक करो ना, कल ही तो देखा था. 1.00 3 0 की 2 0 2 866 एटॉमिक मास यूनिट. ये नहीं पता तो आंसर नहीं मैच होंगे तुम्हारे. एंड मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई ये आपको दिया हुआ 236.04557. ओके, देन मास ऑफ आयोडीन इज गिवन टू यू हाउ मच, 136.91787, or what, that is 96.91827. of course all of them in AMU. सिर्फ न्यूट्रॉन का मास जो है उसमें 2 जीरो होते हैं, तीसरा मत डाल देना, नहीं तो यू विल बेसिकली स्ट्रगल, और फिर वो हो जाएगा सारा का सारा गड़बड़. पक्का, सही है. देन ये है आपका गिवन डेटा, और आपको फाइंड करना है क्यू वैल्यू. क्यू वैल्यू इज द एनर्जी रिलीज्ड. एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने क्यू वैल्यू कैसे डिफाइन किया था, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिफरेंस इन मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. हु इज द रिएक्टेंट हियर, यूरेनियम, माइनस हु आर द प्रोडक्ट्स, आयोडीन, इथ्रियम एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो इट इज मास ऑफ आयोडीन प्लस मास ऑफ इथ्रियम प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन. 2 टाइम्स लिखना भूलना नहीं, 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुए उधर, 2. डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन 2 देयर. ये आ गया आपका मास डिफरेंस. इसको 93.1 से मल्टीप्लाई करोगे, 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एनईवी में आंसर. तो दैट इज योर फॉर्मूला. अभी आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो ऑफ कोर्स क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये सब कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चंस है, वी विल सेव आवर टाइम ऑन कैलकुलेशन. मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, एंड दैट विल बी योर आंसर. तो मास ऑफ यूरेनियम, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट इज मास ऑफ यूरेनियम 236.04557. इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ मास ऑफ आयोडीन 136.91787. इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 96.91827. बराबर, करेक्ट, इतना आ गया. इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1.00866, ये आ गया 0.1921. इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 931.5 से, तो 178.95 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट should be the energy released in this fission reaction. ठीक, okay.
अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.13, calculate the energy released in the fusion reaction taking place inside the sun. 4 proton combine to form an alpha particle plus 2 positrons plus neutrinos, neglecting the energy given to the neutrino. Mass of alpha particle being 4.0015060. तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा है कि आपको गिवन में क्या बोला है, आपको सबसे पहले तो एक रिएक्शन दिया है कि 4 प्रोटॉन 1h1 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 4 प्रोटॉन्स दे मर्ज टू फॉर्म एन अल्फा पार्टिकल। लेकिन अभी प्रॉब्लम बताया गया है, प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन भी होता है ना। तो इसका मतलब ये जो 4 प्रोटॉन्स मर्ज हुए, इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ तो साइड में कुछ और पार्टिकल रिलीज होगा, दैट इज बेसिकली पॉजिट्रॉन। होना भी चाहिए। गुड, देन पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, प्लस क्या रिलीज हुआ, न्यूट्रिनो। क्या रिलीज हुआ, न्यूट्रिनो। गुड, आपको पूछा कि इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ। गिवन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.0015006 AMU। फिर आपको मास ऑफ प्रोटॉन तो पता होना चाहिए, 1.007825 था ना ये AMU में। तो आई जस्ट क्रॉस वेरीफाई द वैल्यू, इट इज, इन्होंने 7 to 8 तक लिखा है, इन्होंने 7 to 8 लिखा है। हमने कल देखा था ना, क्या था, 7825। अभी यहाँ पे इन द टेक्स्ट बुक दे हैव रिटन 7 to 8, नॉट 782। तो अभी थोड़ा सा आंसर मिसमैच होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होगा। तो सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, फिर वही एनर्जी रिलीज्ड इज द Q वैल्यू व्हिच इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स, राइट। who is the reactant here, 4 प्रोटॉन। तो 4 into mass of proton minus who are the products, अल्फा, सिर्फ अल्फा, क्या सिर्फ अल्फा, मास ऑफ अल्फा प्लस 2 times of mass of positron। पॉजिट्रॉन का मास, हाउ डू यू काउंट पॉजिट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इटसेल्फ। हाँ, तो AMU में ही आएगा ना। पॉजिट्रॉन का मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन का मास होता है। फिर वो तो निग्लेक्ट करना पड़ेगा तुमको, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो पॉजिट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन का तो ट्विन है, सिर्फ उसके पास चार्ज क्या है, प्लस। अरे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, तो निग्लेक्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन का नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन का नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिट्रॉन का कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करना होता तो उन्होंने दिया होता, कहाँ दिया है तुमको, बोला है क्या, पॉजिट्रॉन का मास नहीं दिया है तो उसको भूल जाओ, निग्लेक्ट कर दो, निग्लेक्ट। और निग्लेक्ट करके हमारा जो आंसर आएगा, हम लोग ऐसे भी टेक्स्ट बुक से मैच करने ही वाले हैं ना, तो मैच करके भी समझ में आ जाएगा। अगर काउंट करना ही होता तो फिर दे शुड गिव, अगर नहीं दिया तो एक काम करो, यू वांट टू काउंट, वी विल काउंट, चलो कोई बात नहीं, लेट अस मेक इट एक्यूरेट। फिर तुमको पता होना चाहिए AMU में कितना, पता है 0.000055। और कितने पॉजिट्रॉन गए, कितने पॉजिट्रॉन रिलीज हुए, अरे कितने, 2। तो 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मास ऑफ E प्लस पॉजिट्रॉन इंटू 931 MeV में आ जाएगा आपका आंसर। गुड, अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तुमको बता देता हूँ। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU मतलब पॉजिट्रॉन इन AMU ये था 0.00055। एक बार वेरीफाई करने दो, हाँ 0.00055, 3 जीरो लगेंगे साथ में। तो Q इक्वल्स टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ अल्फा माइनस 2 मास ऑफ पॉजिट्रॉन इंटू 931। ऑफ कोर्स आंसर इज इन MeV 931.5। तो 4, अभी मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करने वाला हूँ, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन
वैसे इन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन भी मेंशन करना चाहिए क्वेश्चन में, 4 इंटू 1.007825 AMU, गुड, माइनस मास ऑफ अल्फा 4.001506 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.00055, आ गया, ये आ गया तुम्हारा टोटल मास डिफरेंस, इनटू क्या करोगे 931.5, कितना आ गया 26.72, तो दिस इज 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है 24.69, ऑफ कोर्स मैच नहीं होने वाला फॉर 2 रीजंस। एक ही रीजन बाय द वे, उन्होंने वो जो प्रोटॉन का मास है ना वो 728 किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 10 आ गया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 भी है ना। तो अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मेर, पास्टेन एंड ब्रैकेट सीरीज, गिवन द लिमिट फॉर लाइमैन सीरीज इज 911.6 एंगस्ट्रॉम। पुराने वर्जन में 912 था, नया वर्जन में 911.6 है, ये भी करेक्ट नहीं है, इसको 911.5 करो, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा हमारा। तो आपको सबसे पहले गिवन पैरामीटर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आपको बोला है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमैन सीरीज इज, डू यू रिमेंबर व्हाट इज सीरीज लिमिट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो ट्रांजिशन होता है कहाँ से, इन्फिनिटी से 1 पे, लाइमैन में 1 पे, तो आपको याद है क्या 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 बाय 1 स्क्वायर, क्योंकि लाइमैन सीरीज में 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुमको दी हुई है 911.5, तो इसकी वैल्यू कितनी है 911.5 एंगस्ट्रॉम, गुड। तो सीरीज लिमिट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, चलो मैं जनरल फॉर्मूला बना के दूंगा आपको वैसे भी, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, बराबर, मैं गलत लिख रहा हूँ और तुम हाँ बोल रहे हो, उल्टा लिख रहा हूं मैं, यू हैव टू नो दिस। तो फिर एनीवेज अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सीरीज लिमिट सिर्फ लिख देता हूँ लाइमैन सीरीज का, ऐसा बोल देता हूँ उसको, मैं बाद में आता हूँ फॉर्मूला पे। ये आ गया, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मेर सीरीज, सीरीज लिमिट ऑफ पास्टियन सीरीज, और सीरीज लिमिट ऑफ विच सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, तो फॉर्मूला क्या था याद है क्या, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, और फॉर सीरीज लिमिट, किसी भी सीरीज का सीरीज लिमिट हो, वैसे सीरीज लिमिट का मतलब क्या था, सीरीज लिमिट का मतलब ये था द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होता है जब एनर्जी डिफरेंस लार्ज हो, क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन hc by lambda, तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो वेवलेंथ छोटा होने के लिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से होना चाहिए, इन्फिनिटी से, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर अपॉन 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, तो याद आएगा आपका, यू विल गेट फ्रॉम हियर, क्या मिलेगा 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर बाय पी स्क्वायर, क्योंकि वो हो गया 0, तो लैम्डा आ गया आपका पी स्क्वायर बाय आर। यहाँ तक क्लियर हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे हम लोग। तो सबसे पहले गिवन में तुमको क्या बोला था, तुमको बोला था कि जो लाइमैन सीरीज का वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, सीरीज लिमिट है वो कितना है, हाँ, तो फॉर लाइमैन सीरीज पी की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लैम्डा एल इक्वल्स टू 1 बाय आर, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 911.5, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, क्योंकि पी की वैल्यू मैंने क्या लिखी 1, तो अभी याद रखना व्हाट यू हैव इज 1 बाय आर, अभी ध्यान रखना, ये अभी बिल्कुल ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। देन आपको क्या फाइंड करना है बाल्मेर के लिए, तो लेट अस फाइंड आउट फॉर बाल्मेर सीरीज, फॉर बाल्मेर सीरीज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी 2, so what is lambda b 2 square by r, 1 by r कितना है 911.5 into 2 square कितना 4,
911 इंटू 4, 900 इंटू 4 3600, 3646, 3646 एंगस्ट्रॉम दिया ना आंसर में, ये यही है पक्का श्योर। और उधर वो 911.6 लिख के दिया था तो मैच नहीं होगा आंसर, तो ठीक है। फॉर पास्चेन सीरीज, पास्चेन सीरीज के लिए पी की वैल्यू कितनी होती है 3, तो लैम्डा पास्चेन सीरीज लिमिट फॉर पास्चेन इज 3 स्क्वायर बाय आर, तो हो जाएगा 911.5 इंटू 9, 8204, 8204 एंगस्ट्रॉम। और ब्रैकेट सीरीज के लिए P की वैल्यू कितनी 4, तो लैम्डा ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय आर, मतलब कितना 16 इंटू 911.5, कितना आता है ये वैल्यू, अरे अरे रे 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 911.5 into 16 of course, 911.5 into 16, 14584, 14584 एंगस्ट्रॉम दिया क्या आंसर है? हाँ ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज फाइन। अगला क्वेश्चन, calculate the binding energy of an alpha particle given its mass to be 4.00151 AMU। तो बेसिकली आपको अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है 4.00151 U, और आपको पूछा है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला फिर वही है, कौन सा है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, द डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, जूल में करना है तो ये, अगर जूल में फाइंड करना है तो, अगर आपको डायरेक्टली एमईबी में जाना है तो डेल्टा एम इंटू 931.5 एमईबी, कंडीशन इज दैट कि ये शुड बी एएमयू, और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, माइनस द गिवन मास, व्हाट इज द गिवन मास 4.00151, ये हो गया आपका डेल्टा एम, इसको 931.5 से मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई टू फाइंड द आंसर इन एमईवी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, हो गया गुड। ये बन गया आपका फॉर्मूला, हो गया। देन वी स्टार्ट विद सॉल्यूशन, लेकिन अभी ध्यान देना कि व्हेन यू स्टार्ट विद सॉल्यूशन, अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला तो रेडी है, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए तुमको मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए जो दिया नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए जो वो भी दिया नहीं, वो दिया नहीं तो तुमको पता होना चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू नाउ कि यू नॉट इज 1.007825 AMU एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 AMU। तो अब ये जो वैल्यूज है, ये सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू आर जस्ट सपोज टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डू द कैलकुलेशंस। तो ये आ गया आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इन एमईवी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.00866, ओके, माइनस व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना दिया है 4.00151 इंटू 931.5, कितना आ गया 29.30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज गिवन टू 28.5, 29.3, गुड, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू दी नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से वो जो वैल्यूज है वो यूज की अपने हिसाब से, मतलब एक्यूरेट वंस। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 11। An electron in hydrogen atom stays in its second orbit, which is the first excited state, क्योंकि ग्राउंड स्टेट होता है n इक्वल टू 1 के शेल। ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए ऊपर गया, सेकंड ऑर्बिट में गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, और वहां पे 10⁻⁸ सेकंड के लिए वो था। अब जब वो था तो रुका थोड़ी है, वो तो क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट टाइम? तो उतने 10⁻⁸ सेकंड में उसने कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए सेकेंड ऑर्बिट में रहेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो सेकेंड ऑर्बिट में गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट लेवल। लाइफ टाइम, उसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ है सेकेंड्स में, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल टी से। स्मॉल टी इज अ टाइम फॉर विच इट स्टेज इन दैट ऑर्बिट, ये गिवन है। और आपको बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में याद रखना n की वैल्यू कितनी होती है? 2। 3 नहीं होती है, 2 होती है। और आपको फाइंड क्या करना है कि ये जब उस एक्साइटेड स्टेट में था तो इसने कितने चक्कर काट लिए, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक अराउंड द न्यूक्लियस। और फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है, पहले तो तुम फॉर्मूला बनाना सीख लो। इट इज टू सिंपल, टू सिंपल। टोटल टाइम इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू टाइम पीरियड। टोटल टाइम इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू टाइम पीरियड। क्यों? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के फॉर्म में अच्छे से समझता है। चलो मैं फिलहाल मान लेता हूँ, उसे फॉर्मूला बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड का टाइम लेता है। कितने सेकंड का? तो टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकंड। बराबर? सही है? श्योर? 100%? चलो 2 सेकंड मान लेते हैं। कितना? 2। कितना? 2 कितना? 2। टोटल टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। तो मुझे बताओ 100 सेकंड में, 100 सेकंड में कितने चक्कर हुए? एक चक्कर को 2 सेकंड लग गए, तो 100 सेकंड में कितने हुए? 50। तो 100 सेकंड मतलब टोटल टाइम, और ये था 2, तो कैसे फाइंड किया तुमने? 100/2। तो बस वहीं से फॉर्मूला बना लिया मैंने। टोटल टाइम इज नंबर ऑफ राउंड्स इनटू टाइम फॉर ईच राउंड। और भी सिंपल करना है, और सिंपल कर लो। तुम सोचो कि तुम इलेक्ट्रॉन हो, तुम घूम रहे हो, तुमको एक राउंड में 2 सेकंड लग रहा है, तुमको 50 राउंड पूरे करने हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 100 सेकंड। तो नंबर ऑफ राउंड इनटू टाइम पीरियड, दैट इज टोटल टाइम। तो पहला फॉर्मूला तो तुमको ये पता होना चाहिए। यहां से तुमको समझेगा कि नंबर ऑफ राउंड्स निकलते कैसे है। बराबर? नंबर 2, फिर टाइम पीरियड पता होना चाहिए, क्योंकि टी की वैल्यू तो दी है 10⁻⁸। फिर टाइम पीरियड पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए टाइम पीरियड फाइंड कैसे होता है। टाइम पीरियड इज 2πr/v। अब ये कैसे फाइंड होता है? तो नंबर 3 आर पता होना चाहिए। h²ε0 n²/πme²z। आ गया फॉर्मूला? था कि नहीं? रेडियस का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 7 आपके नोट्स में देख के बताओ, चेक करो सही है कि नहीं। यस, गुड। फिर v भी तो चाहिए, v भी चाहिए ना तुमको, v भी तो लगने वाला है ना तुमको, v लगने वाला है। ओके, तो मुझे बताओ v था, अगर याद होगा, ze² /2ε0 h n। बराबर? इक्वेशन नंबर 4 है ये v है। अब एक काम करना, ये 3 और 4 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 you have time period equals to 2πr/v। what is r? ये ना r, ये हो गया r, ये हो गया r, बाय v, डिवाइड बाय v। अब इसको v से डिवाइड करो। कैलकुलेशन बहुत है यहाँ पे, क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है लेकिन कैलकुलेशन में अटकोगे। तो यू हैव टू फर्स्ट मेक अप अ फॉर्मूला। ये हो गया r,
बाय वी व्हाट इज वी? जेड ई स्क्वायर बाय मतलब ऊपर टू एप्सिलॉन 0 एच एन। पक्का पक्का? श्योर? एक भी गलती की तो आंसर नहीं मैच होगा। कैंसल कैंसल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो उसको वैसा रखो आप। टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या बन गया टाइम पीरियड का इक्वेशन? ये 2 है और वो भी 2 है, तो कितना है? 4 एच स्क्वायर और एच कितना है? एच क्यूब इप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन क्यूब, क्योंकि एन स्क्वायर इंटू एन अपॉन जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4। और यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो 4h क्यूब एप्सिलॉन 0 क्यूब सॉरी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन क्यूब अपॉन एम ई रेज टू 4, दिस इज व्हाट यू गेट। तो ऐसा आना चाहिए। ओके, मैं ऐसे वेरीफाई कर दूं मेरे कैलकुलेशन से करेक्ट है। पाई रहेगा सिर्फ पाई, देखो। अच्छा एक पाई 2 पाई आर आर बाई वी, इधर पाई आता है ना, एक आर में पाई आता है कि नहीं? यस, तो पाई पाई भी जाएगा फिर, तो ठीक है। दिस इज व्हाट यू गेट। तुमको क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था तुमको? फाइंड क्या करना है वही भूल गए। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ। So therefore from equation number 1 and 5, this is n, which is small t by capital T. What is capital T? 4h cube epsilon 0 square n cube upon m e raised to, आ गया ना? गुड, बन गया फॉर्मूला, वेरी गुड। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट। What is value of T? 10 raised to minus 8. What is value of mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 into what is E? 1.6 into 10 raised to minus 19 raised to 4. Excellent, very good. Upon 4, what is H? 6.63 into 10 raised to minus 34. इसका क्या? Q. What is epsilon 0? 8.85 into 10 raised to minus 12 का स्क्वायर n क्यूब, सेकेंड ऑर्बिट में था 2 क्यूब। ओके, तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको और तब जाके आपको मिलेगा इसका आंसर। मैं तुमको रफ आंसर बताता हूँ, मैच कर लेंगे सिर्फ जस्ट टू सी इफ यू आर डूइंग राइट। 10 raised to minus 8 minus 31, how much? minus 39 minus 39 minus 19 raised to 4 minus 76 minus 76 minus 76 sorry minus 39। अरे 76 में 40 ऐड करो, एक निकाल लो, -115 -115 -115 और ये 10 raised to minus 38 34 का क्यूब 34 34 34 102 minus 102 और ये minus 24 minus 24 minus minus 126 minus 126 ऊपर कितना था? minus 115 था ना, minus 115 और नीचे minus 126 से कितना बचा? minus 11 minus 11 ऊपर आगे कितना हो गया? 10 raised to plus 11। पक्का? तो ये आ गया आपका 10 के पावर का एडजस्टमेंट। अभी बाकी देखते हैं, 9.1 इंटू 1.6 रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू 6.63 का क्यूब। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी है तो मुझे करवा के देना, इट इज माई ड्यूटी, तो मैं करा के दूंगा। ये 8.85 इंटू 2 का इसका स्क्वायर और इंटू 2 का क्यूब इज 8। बराबर, ये सब सॉल्व करेंगे आप। करेंगे रुको जरा। 1.6 रेज टू 4 कितना है? इतना आया।
इंटू कितना 9.1 इतना, डिवाइड बाय कितना 4, फिर डिवाइड बाय कितना वापस जाएगा कितना 6.63 का क्यूब, कितना आया 0.05 समथिंग समथिंग। उसके बाद वापस फर्दर डिवाइडेड बाय 8, फर्दर डिवाइडेड बाय 8.85 का क्या स्क्वायर आ गया, कितना आया टोटल सब करके कितना आ गया 8.164 इंटू 10⁻⁻5, 8.16 इंटू 10⁻⁻5 और 10⁻11 कितना आया 8.16 इंटू 10⁻6, क्या आंसर दिया है 8.23 इंटू 10⁻6, और नंबर है तो यूनिट्स नहीं है। और तुम ये सोचो जरा, थोड़ा सा ध्यान दो, हमारा पर्पस सिर्फ आंसर निकालना नहीं हो सकता है। साइंस के स्टूडेंट का पर्पस सिर्फ आंसर फाइंड करना नहीं होता है, आंसर आने के बाद का थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। 10⁻⁸ सेकेंड उसका लाइफ टाइम था, 10⁻⁸ सेकेंड 0.00000001, और उतने टाइम में उसने लगभग 10⁻⁶ मतलब पता है कितना होता है 10 लाख, और ये और 10 मान लो 1 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़ बार उसने चक्कर मार लिया 10⁻⁸ सेकेंड में, सो फास्ट, which again proves that electron when revolves around the nucleus is not a particle but a wave. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the binding energy per nucleon of americium isotope 24495 am. Given the mass of americium 24495 to be 2440.06428 amu. बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है बाइंडिंग एनर्जी बताओ किसका, एमेरिशियम का, और उस एमेरिशियम का आपको दिया हुआ है मास, कितना मास दिया एमेरिशियम का 244.0648 amu, और उसका क्या फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है तो तुमको वापस से मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 amu, व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 amu। वेरी गुड, बराबर, और ऊपर से यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नाउ a minus z, what is a 244 minus 95, how much is 295 149, तो 149 आता है, 244 minus 95 that is 149, तो 149 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर, और प्रोटॉन्स कितने हैं 95, वो तो दिया ही हुआ है, z नंबर तो दिया ही हुआ है तुमको। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो तुमको भी पता ही है, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम इन राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। You know what is the binding energy? It is Zmp plus Nmn minus the measured mass, वो जो दिया हुआ तुमको n americium दिया हुआ है, into 931.5 into 931.5, your answer should be in MeV, तो MeV। तो हमको ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूलाज पता है, तो I will directly do calculation now. Then इसमें से भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, z की वैल्यू कितनी 95, वो दिया वो तो दिया ना 95, z 95 इंटू कितना 1.007825 प्लस n कितना है 149 इंटू कितना 1.00866 माइनस हाउ मच इज द मास ऑफ एमेरिशियम गिवन टू यू 244.06428 हो गया, इंटू 931.5, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते हैं 95 इंटू 1.00825
कितना है 95.7475, कोई बात नहीं, प्लस 149 इंटू 1.00866 आ गया, माइनस 244.06428 1.969435 इंटू 931.5 1834.52 1834.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया आंसर? 7.5836 MeV में। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, फिर ठीक है, फिर हमारी गलती है, कोई बात नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा, वी हैव डन अ मिस्टेक हियर, कोई बात नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब 1834.52 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं इधर? कितने हैं? 244 बराबर। ऑफ कोर्स एमईवी में आएगा ये आंसर, पर न्यूक्लियन पूछा है तो इसको सिर्फ डिवाइड बाय 244 कर लो, कितना आ गया? 7.51। अभी ठीक है, 7.51। उनका आंसर क्या है? 7.5। हाँ ठीक है, ओके गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the energy released in the nuclear reaction lithium plus proton gives you 2 alpha particle. Given mass of lithium atom and of helium atom क्योंकि वो दो अल्फा पार्टिकल्स है, 7.016 U एंड 4.0026 U रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको जो गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन है वो बताना चाहिए। लिथियम 73 गोज विथ 1H1, हाँ ये 1H1 क्योंकि वो प्रोटॉन है, इट गिव्स यू 2 हीलियम। टोटल कितना है? 8। ये कितना है? 8 बराबर। ये कितना है? 4। ये कितना है? 4 बराबर, करेक्ट है। तो रिमेंबर दिस इज व्हाट इट इज। अब इसने आपको पूछा कि कितना ना एनर्जी रिलीज हुआ, तो देयर इज सम एनर्जी रिलीज क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और अभी हम कब से वही तो कर रहे हैं, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम लोग, तो पता होना ही चाहिए। साथ में क्या बताया है? मास ऑफ लिथियम कितना है? मास ऑफ लिथियम 7.016 एटॉमिक मास रेट। मास ऑफ हीलियम कितना बताया तुमको? 4.0026 AMU बराबर, पक्का गुड। व्हाट इज मास ऑफ 1H1 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.007825 AMU, इतना रिक्वायरमेंट है। This is what you need to know. Then of course you are supposed to find out, क्या फाइंड करना है? Q। और डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन से, तो you know how to find out Q। Mass of reactants, who is reactant, who is reactant, mass of lithium plus mass of hydrogen which is basically proton minus the product 2 times of mass of helium into how much? 931.5, तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अभी इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज एंड डन। तो सिर्फ कैलकुलेशन से तो करने हैं हमको। तो मास ऑफ लिथियम कितना? मास ऑफ लिथियम 7.016, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन दैट इज 1.007825, 1.00725 आ गया है। माइनस क्या? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हीलियम 4.0026, कितना आ गया? 0.018625 इंटू कितना? 931.5, कितना आ गया? 17.34। कितना दिया आंसर? 17. हाँ ठीक है, डन। So that is your answer. So we'll stop for today at this question.